सभी को जय हिंद, नमस्कार। मैं नरेश सिंह आप सभी का यूजीसी नेट पब्लिक जेआरएफ ओल्ड पेपर जून 2016 और ये खासकर यूजीसी नेट स्लेट पीएचडी एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए सहायक होगा। ये पेपर जो है जून 2016 में यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में आया था और इस पेपर में टोटल 50 क्वेश्चन हैं। 50 में से हम 45 क्वेश्चन सोल्व करेंगे डीआई के क्वेश्चन को छोड़ के। दोस्तों ज़्यादा बात नहीं करते हुए चलते हैं आज के पहले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित में से किसमें शिक्षण कौशल है? ए ब्लैक बोर्ड लेखन, बी प्रश्न करना, सी व्याख्या करना, डी उपरोक्त सभी। तो इसमें उपरोक्त सभी राइट आंसर है क्योंकि सभी में शिक्षण कौशल होना चाहिए। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है? ए है शिक्षक सिखा सकते हैं, बी है शिक्षक सिखाने की इच्छा रखने में एक छात्र की मदद कर सकते हैं, सी है विकासशील सोच के लिए व्याख्या विधि का प्रयोग किया जा सकता है, डी है शिक्षक पैदा होते हैं। तो उपरोक्त में सबसे उपयुक्त कथन जो है शिक्षक सिखाने की इच्छा रखने में एक छात्र की मदद कर सकते हैं, सही है। इसका बी ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 3 है, भारतीय इतिहास का पहला भारतीय इतिहासकार था? ए मैगस्टीनिज, बी फाहियान, सी हुआन त्सांग और डी कल्हड़। तो कल्हड़ पहले भारतीय इतिहास के इतिहासकार थे, डी आंसर सही है। चौथा आंसर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पाठ्यक्रम पाठ्यक्रम का हिस्सा है, पाठ्यक्रम के लिए एक अनुलंघन है। तीसरा है सी, पाठ्यक्रम एक विशेष विश्वविद्यालय से संबंधित सभी शैक्षणिक संस्थाओं में समान है। डी है किसी विशेष विश्वविद्यालय में संबंधित सभी शिक्षण संस्थाओं में सिलेबस माना नहीं है। तो इसमें जो है ए सही है, पाठ्यक्रम का एक हिस्सा है, वो ए ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 5 है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा समझ के स्तर का है? संज्ञाओं को परिभाषित करें, दूसरा है अपने शब्दों में संज्ञा को परिभाषित करें, और इसमें ऑप्शन दिए हैं केवल एक या पहला आएगा यहाँ, केवल द्वितीय, पहला और दूसरा। डी में है न तो एक न ही दूसरा। तो केवल द्वितीय यानी कि अपने शब्दों में संज्ञा को परिभाषित करें, सही है, समझ के स्तर माना जाएगा। प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आधुनिक समाज के अनुसंधान में मुख्य कार्य है? ज्ञान में उन्नति के साथ तालमेल रखना, दूसरा है नई चीज़ों की खोज करने के लिए, तीसरा है पहले के लेख पर समालोचन लिखने के लिए, चौथा है निष्पक्षता के साथ जांच स्रोतों का व्यवस्थित रूप से परीक्षण और विश्लेषण करने के लिए। यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए हैं तो दोस्तों मैं इनमें बता देता हूँ। जो इसमें विकल्प आधुनिक समाज के अनुसंधान के मुख्य कार्य है, इसमें ए ऑप्शन सही है, यानी कि चौथा, दूसरा, पहला ज्ञान में उन्नति के साथ तालमेल रखना, दूसरा नई चीज़ों की खोज करने के लिए, और चौथा है निष्पक्षता के साथ जांच स्रोतों का व्यवस्थित रूप से परीक्षण और विश्लेषण करना। तो इसके तीन ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 7 है, सूची 1 अर्थ के साथ सूची 2 साक्षात्कार को मिलान करें और नीचे दिए कोड से सही उत्तर चुनें। सूची 1 में जो साक्षात्कार दिए हैं, संरचित साक्षात्कार, बी असंरचित साक्षात्कार, सी केंद्रीय साक्षात्कार, डी नैदानिक साक्षात्कार। सूची 2 में अर्थ दिए हैं अधिक लचीला दृष्टिकोण, दूसरे में दिया उत्तर दिए जाने वाले प्रश्न, तीसरे में दिया व्यक्तिगत जीवन का अनुभव, चौथे में पूर्ण निर्धारण प्रश्न। तो इसमें ए का जो है संरचित साक्षात्कार का जो है चौथा होगा पूर्ण निर्धारित प्रश्न, बी का जो है असंरचित साक्षात्कार का पहला होगा अधिक लचीलापन दृष्टिकोण, सी का दूसरा होगा केंद्रीय साक्षात्कार का उत्तर दिए जाने वाले प्रश्न, और डी का तीसरा नैदानिक साक्षात्कार में होगा व्यक्तिगत जीवन का अनुभव। तो ए का चौथा, बी का पहला, सी का दूसरा, डी का तीसरा होगा। प्रश्न नंबर 8 है, आप अंतर अनुशासनात्मक अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य क्या मानते हैं?
ए अनुसंधान के लिए समग्र दृष्टिकोण लाने के लिए, बी अनुसंधान डोमेन में एक एकल विषय पर जोर को कम करने के लिए, सी है अनुसंधान की समस्या को आसान बनाने के लिए, और डी है अनुसंधान पद्धति में एक नया रुझान पैदा करने के लिए। तो इसका जो है अनुसंधान के लिए समग्र दृष्टिकोण लाने के लिए सही ऑप्शन है। प्रश्न नंबर 9 है अनुसंधान में वैज्ञानिक विधि के उद्देश्य में से एक है, यानी कि जो वैज्ञानिक विधि है उनमें से कौन सा उद्देश्य है। ए डेटा व्याख्या में सुधार करना, बी है सहज संबंधों को समाप्त करना, सी है त्रिकोणासन की पुष्टि करनी, और डी है नए चर पेश करते हैं। तो इसमें बी सही है, सहज संबंधों को समाप्त करना वैज्ञानिक विधि के उद्देश्यों में से एक है। प्रश्न नंबर 10 है किसी भी शोध की गहराई का अंदाज इससे लगाया जा सकता है। ए अनुसंधान का शीर्षक से, बी अनुसंधान के उद्देश्य से, सी अनुसंधान पर कुल व्यय से, डी अनुसंधान की अवधि से। तो अनुसंधान के उद्देश्य से लगाया जा सकता है। प्रश्न नंबर 11 से 15 ये अब पैरा दिया है, इसको पैरा को पढ़ते हैं, उसके बाद क्वेश्चन देखेंगे। अधीक्षण निर्देशक और नियंत्रण के लिए निर्वाचन नामावली तैयार करना, और संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनावों और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के कार्यालय के चुनाव भारत के चुनाव आयोग में निहित है। यह एक स्वतंत्र संवैधानिक अधिकार है। चुनाव आयोग की स्वतंत्रता और कार्यकारी हस्तक्षेप से उनके इंसुलेशन को संविधान के अनुच्छेद 324 के 5 के तहत एक विशिष्ट प्रावधान द्वारा सुनिश्चित किया गया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को उनके कार्यालय से इस तरह से और किसी आधार पर न्यायाधीश के रूप में नहीं हटाया जाए। सर्वोच्च न्यायालय और उसकी सेवा के शर्तें उनकी नियुक्ति के बाद उनके नुकसान के लिए भिन्न नहीं होंगी। भारत बनाम भारत संघ और अन्य दिल्ली उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि उम्मीदवारों को सरकारी आवास, बिजली, पानी, टेलीफोन और परिवहन आदि से संबंधित विभागों द्वारा बकाया राशि से संबंधित जानकारी उम्मीदवारों द्वारा किसी अन्य बकाया राशि को सुसज्जित किया जाना चाहिए, और यह जानकारी चुनाव अधिकारी द्वारा आयोग के तहत प्रकाशित की जानी चाहिए। तो इसमें 5 क्वेश्चन दिए हैं। सबसे पहला प्रश्न है 11 नंबर, पाठ का मार्ग मुख्य प्रश्नों को दर्शाता है या उठाता है। आयोग के अधिकारों को चुनौती नहीं दी जा सकती। इसमें भारतीय राजनीति के अपराधीकरण को रोकने में मदद मिलेगी। इसमें चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार की संख्या में काफ़ी कमी आएगी। इससे इसमें निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव सुनिश्चित होंगे। तो इसका मेन मकसद जो है पैरा का यही है, डी ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 12, पारित होने के अनुसार चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक प्राधिकरण है। यह अनुच्छेद संख्या ए 324, बी 356, सी 246, डी 161 तो 324 में दिया गया है। प्रश्न नंबर 13 है आयोग की स्वतंत्रता का अर्थ है को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। विधायकी शक्तियां हैं, न्यायिक शक्तियां हैं या राजनीतिक शक्तियां हैं। तो आयोग की स्वतंत्रता का अर्थ है इसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। प्रश्न नंबर 14 है निष्पक्ष और मुक्त चुनाव का मतलब है पारदर्शिता, बी कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए, सी क्षेत्रीय विचार, डी दबाव समूह के लिए भूमिका। तो इसका कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए बी ऑप्शन सही है। पैराग्राफ का लास्ट 15 नंबर क्वेश्चन है मुख्य चुनाव आयुक्त को अनुच्छेद के तहत उनके कार्यालय से हटाया जा सकता है। ए 125, बी 352, सी 226, डी 324। तो डी सही है 324। प्रश्न नंबर 16 है प्रक्रियाओं, मुद्दाओं, घटनाओं और सामाजिक विकास के बारे में जानकारी की पूर्ति के बड़े पैमाने पर संचार का कार्य निम्नलिखित है। ए सामग्री की आपूर्ति, बी निगरानी, सी संतुष्टि, डी सहसंबंध। तो ए ऑप्शन सही है सामग्री की आपूर्ति। प्रश्न नंबर 17 है मनुष्यों, जानवरों और मशीनों में फीडबैक सिस्टम के अध्ययन के विज्ञान के रूप में जाना जाता है। यानी कि जो मनुष्य, जानवरों, मशीनों का फीडबैक
के सिस्टम का अध्ययन जो होता है या उनकी जो पढ़ाई होती है वो किस रूप में जाना जाता है? साइबरनेटिक्स, बी रिवर्स संचार, सी चयनात्मक अध्ययन, डी प्रक्रिया विश्लेषण। तो वह साइबरनेटिक कहलाया जाता है। प्रश्न नंबर 18 है, नेटवर्क मीडिया इंटरकनेक्ट में मौजूद है? ए सामाजिक वातावरण में, बी आर्थिक वातावरण में, सी राजनीतिक वातावरण में, डी तकनीकी वातावरण में। तो डी तकनीकी वातावरण इसका सही ऑप्शन है। प्रश्न नंबर 19 है, एक डिजिटल वातावरण में कंप्यूटिंग, दूरसंचार और मीडिया के सहयोग को निम्न के रूप में जाना जाता है? ऑनलाइन संचार, बी एकीकृत मीडिया, सी डिजिटल संयोजन और डी अभिसरण। तो अभिसरण के रूप में जाना जाता है। प्रश्न नंबर 20 है, एक इंसान और एक कंप्यूटर प्रोग्राम के बीच संवाद जो विभिन्न रूपों में एक साथ होता है इस प्रकार वर्णित है? ए मेन मशीन बोलते हैं, बी द्विधारी चैट बोलते हैं, सी डिजिटल टॉक बोलते हैं, सी और डी अंत क्रियाशीलता बोलते हैं। तो उसको अंत क्रियाशीलता बोलते हैं। प्रश्न 21 है, लापता संख्या 16/32, 15/33, 17/31, 14/34। आगे है क्वेश्चन मार्क। इसमें आपको नेक्स्ट बताना है। तो दोस्तों इसमें क्या है, ए में 19/35, बी में 19/30, सी में 18/35, डी में 18/30। तो इसमें क्या हुआ है, 18/30 आएगा। दोनों का जोड़ देखेंगे आप, 16 32 48, 15 + 33 48, 17 + 33 48 और 14 + 34 48। तो 18 + 30 भी 48 होगा। तो डी ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 22 है, सोमवार 20 मार्च 1995 को पड़ता है। 3 नवंबर 1994 को क्या दिन था? तो इसका एक कैलेंडर संबंधी वीडियो बनाया हुआ है, जब आप उसको देखेंगे, क्योंकि 1900 ईस्वी तक एक दिन बचता है तो आप इस तरह निकाल सकते हैं। तो इसका ऑप्शन ए गुरुवार सही होगा। प्रश्न नंबर 23 है, 4 लगातार संख्याओं का औसत 27 है। इन संख्याओं में सबसे बड़ा संख्या है? ए 36, बी 32, सी 30 और डी 2 या 21 होगा ये। तो इसमें 30 संख्या है। जब 4 लगातार संख्याओं का औसत 27 है तो इनमें सबसे बड़ी संख्या 30 होगी। 30, 29, 28, 27। प्रश्न नंबर 24, एक निश्चित कोड में FHQK का अर्थ GIRL और WOE का कौन सा कोड या किस तरह लिखा जाएगा? इसको किस तरह लिखा जाएगा, यहाँ ये पूछा गया है। तो दोस्तों इसमें 1 माइनस हुआ है, प्रत्येक जो वर्णमाला है इंग्लिश की उसमें से 1 माइनस करेंगे तो आप इसका आंसर पाएंगे VNDM। प्रश्न नंबर 25 है, 4 से 5 बजे के बीच घड़ी की सुई विपरीत दिशा में होगी। तो यह 4:54, 6 से 1/11 यानी कि डी ऑप्शन इसका आएगा। प्रश्न नंबर 26 है, नीचे दिए गए कथन के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा तार्किक रूप से मान्य है? कथन है, अधिकांश शिक्षक परिश्रमी हैं। निष्कर्ष है, कुछ शिक्षक परिश्रमी हैं, कुछ शिक्षक परिश्रमी नहीं हैं। तो इसमें केवल एक निहित है, केवल 2 निहित है, या सी में दोनों निहित हैं, पहला भी दूसरा भी, और डी में ना तो पहला और ना दूसरा। तो इसमें सी आएगा, दोनों इसमें निहित हैं। अधिकांश शिक्षक परिश्रमी है। तो प्रश्न नंबर 27 है, निम्न में से किसे भारतीय संसद के बयान देने के लिए कहा जा सकता है? कोई भी विधायक को, सेनाध्यक्ष को, भारत के सॉलिसिटर जनरल को और दिल्ली के मेयर को। तो भारत के जो सॉलिसिटर्स जनरल होते हैं उनको अधिकार होता है संसद में अपना बयान देने का। प्रश्न नंबर 28 है, नीचे दिए गए कथनों के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से मान्य है? अधिकांश भारतीय राज्य
आज़ादी से पहले अस्तित्व में थे? सॉरी। निष्कर्ष है, कुछ भारतीय राज्य आज़ादी से पहले अस्तित्व में थे। दूसरा है, आज़ादी से पहले सभी भारतीय राज्य अस्तित्व में नहीं थे। तो इसमें ए ऑप्शन है, एक निहित है, बी में दूसरा निहित है, सी में दोनों ए पहला और दूसरा निहित है, डी में ना पहला ना दूसरा। तो इसका बी सही है, केवल दो निहित है। आज़ादी से पहले सभी भारतीय राज्य अस्तित्व में नहीं थे। इसमें अधिकांश भारतीय राज्य आज़ादी से पहले अस्तित्व में थे, तो आएगा। प्रश्न नंबर 29 है, भूस्खलन के साथ पानी हमेशा शामिल होता है, इसका कारण क्या है? ए, चट्टानों की कतरनी ताकत को कम करता है, या चट्टानों की कटने की ताकत को कम करता है होना चाहिए था। बी, ओवरबर्डन का वजन बढ़ाता है। सी, रासायनिक अपक्षय को बढ़ाता है। डी, एक सार्वभौमिक विलायक है। तो इसमें जो है बी ऑप्शन सही है, ओवरबर्डन का वजन बढ़ाता है। प्रश्न नंबर 30 है, नीचे दिए गए दो कथन ए और बी, दो निष्कर्ष पहला और दूसरा कथनों को सत्य मानते हुए निम्नलिखित निष्कर्ष में से कौन सा निष्कर्ष दिए गए चार विकल्पों में से एक का चयन करके दिए गए कथनों में से तार्किक रूप से दिए गए हैं? कथन है, सभी व्यवसायी धनवान हैं। बी है, सभी अमीर लोग कड़ी मेहनत करने वाले हैं। निष्कर्ष, सभी व्यवसायी परिश्रमी हैं। दूसरा है, मेहनत करने वाले सभी लोग धनी नहीं है। तो इसमें ए में दिया केवल पहला, बी में केवल दूसरा, सी में केवल पहला और दूसरा, डी में ना तो पहला और ना ही दूसरा। तो इसमें जो है पहला आएगा, सभी व्यवसायी परिश्रमी हैं। प्रश्न नंबर 31 है, किसी भी शिकायत को दूर करने के लिए वेबसाइट का प्रयोग करना कहा जाता है? साइबर वेटिंग, बी, साइबर रेटिंग, सी, वेब से नफरत, डी, वेब याचिका। तो इसको साइबर वेटिंग कहा जाता है। प्रश्न नंबर 32 है, वेब खोज में बहुत ही कम प्रशासनिक जानकारी के साथ बड़ी संख्या में दस्तावेजों को ढूंढना है, क्या कहलाता है? याद करते हैं। बी, वेब कॉल, सी, खराब सटीक दर, डी, खराब वेब प्रतिक्रिया। तो इसको याद करते हैं कहलाता है। प्रश्न नंबर 33 है, कनेक्ट इंटेलिजेंस की अवधारणा निम्न में से ली गई है? ए, आभासी वास्तविकता से, बी, फर्जी जो है लॉजिक से, सी, ब्लूटूथ तकनीकी से, डी, मूल्य वर्धित नेटवर्क से। तो यह मूल्य वर्धित नेटवर्क से ली गई है, डी ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 34 है, इंटरनेट एप्लीकेशन के रूप में एक साधारण टेलीफोन का प्रयोग कहा जाता है? आवाज़ का जाल, बी, आवाज़ टेलीफोन, सी, आवाज़ लाइन, डी, वायरस पोर्टल। तो इसको आवाज़ लाइन या कॉल लाइन कहा जाता है। प्रश्न नंबर 35 है, लाइव कास्टिंग की तरह दिखने वाले इंटरनेट पर वीडियो प्रसारण कहा जाता है? आभासी वीडियो, बी, सीधा प्रसारण, डी, वीडियो पारी, या वास्तविक समय वीडियो। तो इसको वास्तविक समय वीडियो या वर्चुअल वीडियो कॉलिंग भी बोला जाता है, डी ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 36 है, भारत में उत्तर पूर्व का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? ये चार ऑप्शन दिए, त्रिपुरा, बी, मेघालय, सी, मिजोरम, डी, मणिपुर। तो इसमें त्रिपुरा आएगा। प्रश्न नंबर 37 है, तमिलनाडु तटीय क्षेत्र में पीने के पानी की कमी है? ए, उच्च वाष्पीकरण के कारण, बी, सुनामी के कारण समुद्र का पानी भरना, डी, नलकूपों द्वारा भूमिगत जल के दोहन पर, और डी, समुद्री जल का रिसाव। तो इसका कारण एक है, समुद्री जल का रिसाव, डी ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 38 है, जबकि प्रायद्वीपीय भारत की सभी नदियां बंगाल की खाड़ी में बहती हैं, लेकिन नर्मदा और ताप्ती अरब सागर में बहती है, गिरती है, क्योंकि वे
दो नदियाँ, दरार घाटी की ढलान के कारण, बी भारतीय प्रायद्वीप का सामान्य ढलान पूरब से पश्चिम की ओर है, सी सतपुड़ा पर्वतमाला के उत्तर में भारतीय प्रायद्वीप पश्चिम की ओर झुका है, डी सतपुड़ा पर्वतमाला के दक्षिण में भारतीय प्रायद्वीप पूरब की ओर झुका है। तो इसका ए ऑप्शन सही है, क्योंकि दरार घाटियों की ढलान के कारण। प्रश्न नंबर 39 है, महानदी डेल्टा की मिट्टी गोदावरी डेल्टा की तुलना में कम उपजाऊ है। कारण है वार्षिक बाढ़ से शीर्ष मिट्टी का क्षरण, बी समुद्र के पानी से भूमि का जल प्रलय, सी पारंपरिक कृषि प्रथाएं, डी लाल मिट्टी के भीतर इलाके से जलोढ़ मिट्टी की व्युत्पत्ति। तो इसमें जो है वार्षिक बाढ़ से शीर्षक मिट्टी का क्षरण, यानी कि जो ऊपर की मिट्टी है बाढ़ के कारण बह जाती है। तो ये ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 40 है, MHRD भारत सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस संस्था की स्थापना की है? ए भारतीय विश्व अफेयर परिषद नई दिल्ली, बी माइथिक सोसाइटी बंगलोर की, सी राष्ट्रीय बाल भवन नई दिल्ली, डी इंडिया नेशनल सेंटर नई दिल्ली। तो इसमें राष्ट्रीय बाल भवन नई दिल्ली की स्थापना MHRD द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में की गई है। प्रश्न नंबर 41, इसमें अभिकथन दिया है, एरोसोल में जलवायु को संशोधित करने की क्षमता है। कारण है एरोसोल छोटी तरंगों और विकिरणों दोनों के साथ बातचीत करता है, यानी मेल मिलाप परस्पर संबंध बनाता है। तो इसमें ए में दिया है दोनों ए और आर सही हैं और आर सही विवरण है। बी में ए और आर दोनों सही हैं लेकिन विवरण सही नहीं है। सी में ए सही है लेकिन आर गलत है। डी में ए गलत है लेकिन आर सच है। तो यह जो है ए ऑप्शन सही है, ए सही है, ए और आर दोनों सही हैं और व्याख्या भी सही की गई है। प्रश्न नंबर 42, SITE साइट स्टैंड फॉर, यानी कि साइट का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका मैं आपको सीधा आंसर बता देता हूँ, सैटेलाइट इंस्ट्रक्शन टेलीविज़न एक्सपेंड इसका सही आंसर है। और कहीं साउथ इंडिया ट्रेड स्टेट दिया है, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग दिया है। ए में दिया सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 43, अटलांटिक में आचरण अनुसंधान के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित अनुसंधान स्टेशन का क्या नाम है? ए दक्षिण गंगोत्री, बी यमुनोत्री, सी उत्तरी गंगोत्री, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अटलांटिक में जो एक अनुसंधान केंद्र बनाया गया है भारत द्वारा स्थापित है, उसका नाम दक्षिणी गंगोत्री है। प्रश्न नंबर 44 है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय HRD में शामिल है। ए प्रारंभिक शिक्षा और साक्षरता विभाग, बी माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा विभाग, सी महिला एवं बाल विकास विभाग। तो उपरोक्त सभी, तो डी का जो है उपरोक्त सभी इसमें HRD में शामिल है। प्रश्न नंबर 45 है, संसद राज्य सूची में सूचीबद्ध मामलों पर कानून बना सकता है। ए में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के साथ, बी संविधान के बाद ही उपयुक्त रूप से संशोधन किया जा सकता है, सी राज्य विधानसभाओं के बीच असंगति के मामलों में, डी 2 या 2 से अधिक राज्यों के अनुरोध पे। तो इसमें जो है संसद राज्य सूची में सूचीबद्ध मामलों में बना सकता है जब 2 या 2 से अधिक राज्यों का अनुरोध किया गया हो। दोस्तों इस वीडियो में 45 क्वेश्चन थे। 5 क्वेश्चन जो है जो DI के होते हैं वह नहीं थे और हमने पूरे 45 क्वेश्चन को सॉल्व किया। यह पेपर जो है जून 2006 में आया हुआ था, काफ़ी पुराना है, लेकिन नेट एग्ज़ाम की तैयारी करने वालों के लिए काफ़ी मार्गदर्शन और हेल्प कर सकता है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों को भी शेयर कर दें।
चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ में ही साथ लगी बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे आपको आने वाली वीडियो और मिल जाए। दोस्तों, आप मेरी जो है वेबसाइट ldcnetexam.com पे इस संबंधी जो पेपर है ये आप वहाँ पर पढ़ सकते हो। और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8825072295। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।